ड्यूरिंग दिस बुल रन इस कॉइन ने 593% ऑल टाइम हाई मारा अपने लो लेवल से। और इस कॉइन ने हैज़ डन अ लॉट ऑफ गुड न्यूज़ ऑल्सो ड्यूरिंग दिस बुल रन। और इस कॉइन की जो सारी की सारी फंडामेंटल और सारी की सारी न्यूज़, ये कॉइन क्या है और इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और किन लेवल्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने पोस्ट कर दी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ XRP की। आज की इस वीडियो में हम XRP के डिफरेंट प्राइस लेवल देखेंगे और देखेंगे कि इस गिरती हुई मार्केट के अंदर XRP और कितना नीचे जा सकता है और क्या अभी राइट टाइम है XRP के अंदर ट्रेड करने का या स्विंग ट्रेड लेने का या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उस पर जाने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल के ऊपर मैंने आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल वीडियोस पोस्ट की हुई हैं। ये देसी ट्रेडिंग गुरु, आप देसी ट्रेडिंग गुरु बन सकते हैं। यहाँ पर एक फ्री ट्रेडिंग कोर्स भी अवेलेबल है जो कि सिर्फ 2-2.5 घंटे का है। और इसको करने के बाद आपको ये जो आगे आने वाली बातें मैं टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाला हूँ, वो आपको सारी समझ में आने लग जाएंगी। आप हाउसवाइफ हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, स्टूडेंट हैं, फुल टाइम जॉब करते हैं, ये नॉलेज सबके पास होना चाहिए। इसके अलावा मेरी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शुरू में ही आपको कुछ लिंक्स मिल जाएंगे जो कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के हैं। अभी ये ग्रुप्स फ्री हैं सबके लिए। और जब मैं अपना एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स लॉन्च कर दूंगा तो ये ग्रुप सिर्फ उनके लिए होंगे जो मेरा कोर्स बाय करेंगे। चलें जी, आज इस वीडियो पे चलते हैं XRP की, जो कि एक ऐसा कॉइन है जिसने सबसे ज़्यादा न्यूज़ बनाई है और मैंने बड़ी डिटेल में बात की है XRP के सारे XRP है क्या, क्यों ये कैसे ये एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। लेकिन आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि XRP का प्राइस एक्शन क्या चल रहा है। XRP को अगर हम देखें तो ये एक बहुत लंबा अरसा ये सारा टाइम एक बहुत ही बेयर मार्केट में चलता रहा है। कोई लंबी चौड़ी इसके पास एक बड़ी अच्छी एक गेन आती है आपके 2021 के बुल मार्केट में, और उसके बाद XRP ऐसे चल रहा था। एंड देन ऐसा क्या हुआ कि XRP बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर गया है। दैट वॉज अ न्यूज़, दैट वॉज जो मेरा पहली वीडियो में कवर किया, उसको ज़रूर जाकर देखें, आपको चैनल पर मिल जाएगी। बल्कि मैं आपको बड़ा क्विकली दिखा देता हूँ, हमारी XRP की रीसेंट वीडियो यहाँ पर पड़ी हुई है, ये वाली ज़रूर वीडियो देखें, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन हम देखते हैं कि XRP के अब इम्पोर्टेंट लेवल हम डिसाइड करते हैं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं। एक तो ये लेवल है, इधर एक लाइन लगा लेते हैं। उसके अलावा एक लेवल ये बनता है और उसके अलावा एक लेवल ये भी है। अच्छा, ये मैंने क्या किया, ये बड़ा क्विकली मैंने वीकली चार्ट के ऊपर कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर लाइन लगाई है जहाँ पर प्राइस ने कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी एक्शन किया है पास्ट में। अच्छा, इसको कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को सेट करना। आप ये देखें कि जब ऐसे ऐसे इधर प्राइस चल रही थी, तो इधर से टक्कर खा के नीचे वापस गिरती है और दोबारा ये प्राइस टूटती है तो प्राइस ऊपर वापस सीधी ऊपर जाती है। तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल था जब प्राइस ऐसे नीचे गिरी थी और इसी लेवल से होके वापस दोबारा गई थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इन लेवल्स को ड्रॉ कैसे किया जाता है मैंने अपने बेसिक कोर्स में तो बड़ा ही आसान आपको सिखाया, और एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है कि लिक्विडिटी जोन क्या है, स्मार्ट मनी कहाँ कहाँ पर मूव करती है, ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ पर बनते हैं, फेयर वैल्यू गैप किसे कहते हैं, प्राइस कैसे अपने फेयर वैल्यू गैप में वापस आती है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त अगर हम देखें, हम दो बड़े सिंपल से टूल लगाकर अभी देखेंगे कि अभी XRP और कहाँ पर जा सकता है। जैसे कि अभी हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है। अच्छा जी, मेरा ये जो नया कैमरा है ना, ये मेरे जेस्चर्स जो सा है वो फॉलो करता है। तो आई डोंट नो डू ये करने का क्या मतलब था। आई डोंट नो। सो नाउ द कैमरा, आई डोंट नो इफ़ इट्स वर्किंग फाइन। प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि कैमरा सही चल रहा था ताबिश भाई। अच्छा जी, हम ये देखते हैं कि वीकली चार्ट के ऊपर ये जो एक बॉटम बना था हमारे पास, XRP इस लेवल पर आता है, दोबारा इस लेवल पर आके आपको एक अच्छी खासी विक नज़र आती है, ये वाली। ठीक है,
अब अगर हम सिंपल एक यहाँ पर इस वाले बॉटम से टॉप वाले बॉटम पर लगाएं तो इस वक्त ऑलमोस्ट 1 से होके वापस गई है, विच मीन्स कि जिन्होंने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाया हुआ था स्मार्ट मनी, वो खा गई है आपका स्टॉप लॉस। और अब प्राइस कहाँ से 038 से होके वापस आ रही, विच मीन्स कि मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। यहाँ पर हायर हाई बन रहा था और यहाँ पर आपका लो बना है, वी कैन एक्सपेक्ट टू XRP गो डाउन अ लिटिल बिट। ठीक है, अगर बिटकॉइन जिसके ऊपर मैंने अभी रिसेंटली वीडियो पोस्ट की है, आपको मैंने उस पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, तो अगर आपके पास $100 या $200 मेरी पहली वीडियो देखने के बाद आपने ये डिसाइड कर लिया कि यार XRP एक ऐसा कॉइन है जिसमें मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहता हूँ या जिसमें मैं इस स्विंग ट्रेडिंग के अंदर अपॉर्चुनिटी लेना चाहता हूँ, तो आपको थोड़ा सा अभी वेट करना चाहिए। आपको अपना सारे के सारे पैसे एकदम अभी XRP में नहीं लगाने। बेशक XRP अपना केस जीत गया है, बेशक XRP के ETF आ सकते हैं, बट दिस गैप, ये जो एक बहुत बड़ा गैप यहाँ पर नज़र आ रहा है, प्राइस को यहाँ पर आना पड़ेगा इसको फिल करने के लिए। और जब प्राइस यहाँ पर आएगी तो देन यू कैन स्टार्ट बाइंग इट। बट अगर ये हो कि XRP यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो जाए, आपको अगर ये डर लग रहा है, आपको अगर ये फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि फोमो में नहीं आना। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर भी मैंने एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में बहुत डिटेल में बात की है। तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पर थोड़े से पैसे, लेट से आपके पास $500 आपने एलोकेट किया है XRP में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो यहाँ पर आप $150 का बाय कर लें सिर्फ। और जब ये प्राइस वापस आती है इस वाली ग्रीन लाइन के ऊपर, और ये ग्रीन लाइन हमने कैसे लगाई है, इन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हुए, तो जब यहाँ पर प्राइस आती है तो यहाँ पर आप $100 का और बाय कर लें। और प्रॉबली अगर प्राइस यहाँ पर आएगी तो प्राइस कैन गो इवन टू दैट लेवल, और यहाँ पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या, आपका कुछ पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट हुए हैं, कुछ पैसे यहाँ पर और कुछ पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट हुए हैं, तो आप क्या कर रहे हैं एक्चुअली DCA, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, और आपकी ओवरऑल प्राइस जो सी है वो तकरीबन यहाँ पर आके कहीं पे गिरेगी। तो विच मीन्स कि जब XRP व्हेन द थिंग्स विल गेट टू द नॉर्मल, आप अगर XRP में की प्राइस, आपकी बाइंग प्राइस यहाँ पर और प्राइस यहाँ से होके वापस इस वाले लेवल पर जाती है, तो यू स्टिल हैव अ वेरी गुड गेन टू गेट 158%। देखें, you must have some type of गेम प्लान फॉर इन ट्रेडिंग, चाहे वो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं। चलें जी, अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये तो होगी बड़े टाइम फ्रेम की बात। छोटे टाइम फ्रेम पे जाने के लिए हम डे के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि हमें एक अच्छी खासी बड़ी बड़ी विक्स नज़र आती हैं। ये एक ऐसी विक है जो कि बहुत ख़तरनाक थी। ये वाली विक बहुत ख़तरनाक थी, और इस विक के बाद ट्रेड लेना बनता नहीं था, बिकॉज यू हैवंट सीन एनी मूवमेंट अप देयर, यू हैव रेड कैंडल्स। ये एक, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर, अगर आप 4 आवर्स पे चले जाएंगे और इस वाली कैंडल के बाद आप देखेंगे कि यू विल सी देयर इज़ नो ब्रेक ऑफ structure, there is no BOS on at least 4 hours chart, which means कि अगर प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाती, इस वाले हाई से ऊपर जाती, then we would say कि अब यहाँ से प्राइस अगर ऊपर जाती और उसके बाद दोबारा इस गैप को विजिट करती, तो फिर यहाँ पर हमने एंट्री लेनी थी। बट देर इज़ नो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, विच मीन्स कि वी आर नॉट बाइंग ऑन दैट विक। अब ये कैसे सीखना है, ये एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में मैंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और लिक्विडेशन जोन्स और फेयर वैल्यू गैप, और उसके अलावा मैंने बहुत डिटेल में ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करने का आपको तरीका बताया। बड़ा ही आसान, बड़ी मुश्किल वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेकिन बड़ा ही आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको बताया। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर अगर आप देखें, इस वाले टाइम में अगर आप देखें तो प्राइस आपके इस सपोर्ट के ऊपर टेस्ट करके वापस ऊपर जाती है, देन इट केम बैक एंड इट डिड नॉट गो बिलो दैट, एंड देन इट वाज रनिंग लाइक दिस। यू माइट हैव बीन इन द ट्रेड सो लॉन्ग, एंड देन इट हैज़ गॉन अप, देन इट हैज़ गॉन अप
क्वाइट अ लॉट। किधर गया यार मेरा ये वाला, ये यार तुम इधर बैठा करो भाई, ठीक है, तो इसको मैं डिलीट करूँ। सो देन इट हैज़ गॉन क्वाइट अप। सो अब इस वक्त हम सिंपल ये देख रहे हैं कि प्राइस छोटे टाइम फ्रेम पे क्या मूवमेंट्स दिखा रही है हमें। सो इफ़ यू डू लाइक दिस, हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं कि ओके हो क्या रहा है। So you see that you have a lot of selling, but the price has gone up और इस green line के ऊपर आके बंद होती है, and then it is also, so what you can see कि ये जो एक लेवल बना था, उसके बाद you can think of opening a trade here, और आपका जो stop loss है वो इस वाली विक से नीचे होना चाहिए। अगर आपने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करनी, इस वाली विक से नीचे होना चाहिए, थोड़े से गैप के साथ रखिएगा, ठीक है। एंड देन यू कैन सी ओके, अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ बिकॉज इट हैज़ गॉन अप, ये आपके पास एक ये हाई बना था और प्राइस हैज़ गॉन अप एंड देन केम डाउन अ लिटिल बिट आपकी, एंड देन इट केम डाउन एंड मोर डाउन एट दैट लेवल। सो अगर आप इस वक्त ट्रेड लेते हैं इस जोन के अंदर, बेशक थोड़ा सा नीचे जाके लें, तो आपका स्टॉप लॉस इस वाले ये जो लॉन्ग विक कैंडल है इसके नीचे होना चाहिए। एंड देन व्हाट काइंड ऑफ गेन्स यू आर लुकिंग एट, इट कैन गो एट दिस लोकल टॉप दिस इज 22%, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी कोई 1 to 1 का रेस्ट हो रहा है। इट्स नॉट अ वेरी नाइस एक्चुअली ट्रेड, यू शुड वेट अ लिटिल बिट मोर। और अगर आप इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे जाना चाहते हैं तो व्हाट हैज़ हैपन रिसेंटली, अगर हम 15 मिनट के चार्ट पर जाते हैं, सो दिस वॉज फैंटास्टिक ट्रेड, लेकिन ये अब निकल गई यहाँ से। जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हेन दिस कैंडल हैज़ मेड, you could have open a trade when this is going at this level to fill that gap। ये जो गैप बना है इन 3 कैंडल्स का, इसके जब मिडल पे आपकी प्राइस आती है, यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते थे, एंड देन यू कैन सी द प्राइस हैज स्टार्टेड टू गो अप एंड योर स्टॉप लॉस शुड बी बिलो दिस लेवल। सो अगेन व्हाट यू आर डूइंग हेयर, you are gaining 7% on this small trade, just 15 minutes chart। but again आई डोंट नो कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, आप डे ट्रेडर हैं, स्कैल्पर हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। मैंने अपने एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में आपको स्विंग ट्रेडिंग की भी स्ट्रैटेजीज दी हैं, 4 स्ट्रैटेजीज, आपको डे ट्रेडिंग की भी 3 से 4 स्ट्रैटेजीज दी हैं। यू कैन प्रैक्टिस दैम एंड यू कैन एक्चुअली प्रैक्टिस दैन एंड सी दैट कि यार मेरा स्टाइल क्या है। सो आपको वो कोर्स करने के बाद कंप्लीट ये आ जाएगा समझ के यार स्मार्ट मनी कैसे मूव करती है, और उसके अलावा लिक्विडिटी जोन्स क्या हैं, और जो लिक्विडिटी जोन्स फ्लश आउट क्या चीज़ है, और उसमें मैंने अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है ट्रेड खोलने के लिए। अगर वो कॉन्सेप्ट समझ के आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को देख रहे हो तो देन यू कैन डू अ वेरी गुड एंट्रीज एंड एग्जिट एंड मेक द प्लान्स। बट इन द लॉन्ग रन आई थिंक अगर किसी ने लॉन्ग टर्म XRP में इन्वेस्ट करना है, टू आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि ये इसके बेसिकली फंडामेंटल्स क्या हैं और ये कंपनी किधर को जा रही है, रिपल लैब, जो कि आप मेरी दूसरी वीडियो में देखें, आपको डिटेल सारी समझ में आ जाएगी कि XRP ब्ला क्या है। सो आई इन दैट वे price is has gone down from its all-time high to almost 33%. So what you can buy here, 33% discount, you can start to build up your spot here and it will go down to that support level। ये वाला support line अगर break कर देता है तो you can deploy some cash here also। ले यार, ये था एक XRP का ओवरऑल प्राइस एनालिसिस जो मैं देख रहा हूँ। और अगर मैं मंथली चार्ट के अंदर चला जाऊँ तो इट्स स्टिल you can see RSI is almost going towards the 50 level और अपने previous all time high को as a support यूज़ कर रही है इस वक्त आपकी प्राइस। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइस तोड़ के नीचे नहीं जा सकती, देन यू हैव दैट नेक्स्ट लेवल जहाँ पर XRP की बाइंग हो सकती है, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग सपोर्ट। ले यार, अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि क्या आपके पोर्टफोलियो में आपके पास XRP है या नहीं, या आप XRP
कि कुछ समझते हैं कि XRP ऐसा प्रोजेक्ट है जो फ्यूचर में अच्छा खासा गेन कर सकता है एंड इट कैन एक्चुअली बिकम अ बिटकॉइन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। वो जानने के लिए मेरी पहली वीडियो देखें, आपको समझ आएगी कि मैं बैंकिंग सिस्टम की क्यों बात कर रहा हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ कर दें। अल्लाह हाफिज़।